अगर तुम 12th में हो और ये उम्मीद लेकर के बैठे हो कि अभी प्री बोर्ड्स जो भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके साथ साथ इंटरनल वाइवा एज वेल एज बोर्ड्स के साथ इस बार 2025 में मैं नीट में कुछ कर सकता हूँ, तो दिस वीडियो इस वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने से पहले ये देखना पड़ता है कि पेपर आ कैसे रहे। तो कुछ मेजर चेंजेस हुए नीट के एग्जाम में, तो इस वीडियो में उसको मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट टू कट उसको कवर किया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हारे प्री बोर्ड्स को कवर करूंगा, देन इंटरनल वाइवा, तो उसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स एज वेल एज जो उसके बाद 1.5 महीने बचे होंगे उसमें तुम्हें क्या करना है, तो इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्री बोर्ड्स। देखो प्री बोर्ड्स में अगर एकदम जीरो लेवल पे हो तो सबसे पहले जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें स्कूल में बताया है, जो बैच ज्वाइन किया सबको छोड़ो और एक चीज में फोकस करो, दैट इज वन शॉट्स ऑन यूट्यूब। समझ लो, एक टीचर को उठाओ, कोई भी टीचर हो सकता है, सारे टीचर अच्छे हैं यूट्यूब पे, जिसका समझ में आ रहा है उसका उठाओ एंड गो फॉर वन शॉट। सिर्फ उतना पढ़ के जाओ जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, जितना डेरिवेशंस बता रहे हैं, एज वेल एज जो क्वेश्चंस वहाँ पे प्रिपेयर करवा रहे हैं तुम्हें, उन सबको प्रैक्टिस करके जाओ, दैट्स इट। और एक चीज ध्यान रखो कि मार्क्स पे फोकस मत करो, राइटिंग प्रैक्टिस फोकस करो। राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड्स के पेपर में पेपर इजी आता है बट इट्स वेरी लेंथी, ठीक है, इट्स वेरी लेंथी। तो वहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड राइटिंग प्रैक्टिस को ध्यान में रखो, प्री बोर्ड्स में मार्क्स फोकस मत करो, दैट्स योर गोल फॉर योर प्री बोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इंटरनल मार्क्स ऑफ वाइवा। अब देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नीट में आ रहे हैं, इस वीडियो में वो चीज कवर किया हूँ, तो देख लेना इसको, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से तुम्हें कुछ ट्रिक करेगा एग्जाम में, ठीक है। 80 मार्क्स का आ रहा है, 5 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं, तो 80 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जो वाइवा है, वाइवा क्वेश्चन वो तुम्हें कैसे हेल्प करेगा, जो प्रैक्टिकल बुक्स तुम्हें देते हैं उसमें पीछे वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो जो तुम्हारा एग्जामिनर जो एक्सटर्नल आ रहा है वो भी खुश हो जाएगा, एज वेल एज तुम्हारा नीट का भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम प्रिपेयर कर लोगे, सो दैट इज बेस्ट डन। तुमने वाइवा को यूज कर लिया अपने प्रिपरेशन में। अब जो प्रैक्टिकल खत्म होगा और जो मेन एग्जाम स्टार्ट होगा उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा 10 से 15 दिन का। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जितना भी चंक जो तुम्हारा सिलेबस है, जो एग्जाम आ रहा है बोर्ड्स के एग्जाम में, उसका पी वैक्यूज उठाओ, एज वेल एज जो डेरिवेशंस जो फिजिक्स में है, एज वेल एज नेमी केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में है, जो आने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड्स में, उन सबको अच्छे से याद करके रख लो और प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। ये चीज तुम यहाँ पे कर सकते हो एज योर नीट प्रिपरेशन के नाम पे। अब रही बात लिटरेचर सब्जेक्ट की, तो उसमें 2 से 3 दिन लगता है। निकालो, क्या निकालोगे, समरी निकालो यूट्यूब पे एंड गो फॉर प्रीवियस क्वेश्चन जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन में आते हैं, जो राइटिंग पोर्शन होता है, लेटर वेटर ऐसे ये सही, ठीक है। ये ज्यादा दिन नहीं रहता, 2 से 3 दिन में तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है। अब तुम्हारा बोर्ड्स खत्म हो गया, अब रही बात 1.5 महीना बचा है। अब क्या करोगे 1.5 महीने में, अगर यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एक चंक तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जो 12 बोर्ड में आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स तुम यहाँ पे हो सकते हो, एंड बाकी जो बच रहा है गो फॉर हाई वेटेड टॉपिक्स। अब हाई वेटेड टॉपिक्स में क्या क्या आ रहे हैं, देखो बायो में ह्यूमन फिजियो, सेल साइकिल वाला जो यूनिट है पूरा, एज वेल एज कौन सा जेनेटिक्स, ये 3 यूनिट कर लेना, गारंटी है कर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहीं से आता है बायो में। ये 3 यूनिट हो गया। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स तुम बोर्ड्स वाले में कर लोगे, थर्मल फिजिक्स बचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज हो जाता है, तो वहां पे तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी, मैकेनिक्स कर लेना, डन। और फिजिक्स का बता दिया। केमिस्ट्री, अब देखो केमिस्ट्री का क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक पोर्शन में याद ही करना रहता है मेनली, कैम है उठाओ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वैसे भी बड़े बड़े चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, उससे 22 चैप्टर ही है, तो तुम आराम से केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो और एटलीस्ट 150 to 160 मार्क्स बिल्कुल ला सकते हो केमिस्ट्री में, बिकॉज उसका सिलेबस कम है और बड़े बड़े चैप्टर्स को हटा दिए हैं। तो अगर थोड़ा सा मैथ्स प्रैक्टिस कर लोगे उसमें, तो केमिस्ट्री में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने देखा है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज पता चल गई होगी। और रही बात बोर्ड में तुम टाइम मैनेज कैसे करोगे, एज वेल एज तुम पढ़ो कैसे चैप्टर वाइज एज वेल एज
सब्जेक्ट वाइज। तो ये वाला वीडियो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड नीट, इस वीडियो में सब चीज कवर किया हूँ मैं एकदम डिटेल में, तो इस वीडियो को जाकर देख लेना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं वीडियो के लिंक्स दे दूंगा, सो इस वीडियो को देख लेना। जो जो चीज यहाँ पे छूटी है इस वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुकी है, सो आई होप यू गेट इट।